मैन हु बिलीव्स इन गॉड ऑलवेज ट्राई टू मेक ए मैन मेड गॉड। सोचना है इसके बारे में। हाँ, यहाँ पे मैन वुमेन की बात नहीं, ये बस एक मेटाफॉर है ऑब्वियसली। एंड मुझे एक सवाल ये भी है, हमने भगवान को ह्यूमनॉइड कैसे सोच लिया? मतलब ये किसको किसने कहा? फर्स्ट इमेजिनेशन किसके ऊपर आया? किसने सोचा है कि गॉड्स ह्यूमनॉइड ही होंगे? कैसे? सो हेलो, वेलकम जो मुझे अभी देख रहे हैं सबको वेलकम। एंड मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना नहीं वाला था, लेकिन सोचा मेरा कुछ पर्सनल कुछ थॉट्स है इसके ऊपर। एंड जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है बचपन से लेके अभी तक, वो सब कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। खुद के दिल के तसल्ली के लिए मैं कम से कम एक बार तो वीडियो बनाना चाहता हूँ। एंड तुम क्या सोचते हो वो भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो अंत तक देखना। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरीके के वीडियो को बीच में छोड़ना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो यस, इसीलिए अंत तक देखना। एंड अल्टीमेटली तुमने क्या समझा, तुम क्या मानते हो एंड तुम्हारे क्या वैल्यूज़ है, वो सब कुछ शेयर ज़रूर से करना। एंड तो ऑब्वियसली टाइटल के तो थंबनेल के तो पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो पे थियरिज्म और एथिज्म की बात करने वाला हूँ, कि भगवान को मानने वाला और ना मानने वालों के बीच में जो नॉर्मली रहता है, जो कि काइंड ऑफ गॉड वर्सेस साइंस भी बोल सकते हैं, नॉर्मली यही चलता रहता है। एंड क्या मैं मानता हूँ एंड मैं क्या हूँ, वो चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ। जी हाँ, मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ। ना ही मैं एथेइस्ट हूँ, ना ही मैं थेइस्ट हूँ। हाँ, तुम बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा ना, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं इन दोनों का बीच में हूँ। अब तुम सोचोगे बीच में रास्ता, मैंने तो हमने तो कभी सुना नहीं, ये कैसे हो सकता है? एंड सी, ये कैसे हो सकता है, बीच का पॉसिबल है। एंड ये मैंने खुद से ही रियलाइज़ किया था, अपने खुद की एक्सपीरियंसेस है। लेकिन उसके बाद ऐसा मुझे लगने लगा कि मैं शायद कुछ पागल वागल की बात तो नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे कौन सोचता है। एंड उसके बाद मैंने एक विकास दिव्यकर्ती सर जो है आईएएस की कोचिंग करवाता है एंड जो कि इंटरव्यू भी लेता है आईएएस का, पता है तुम सबको। तो उसका एक जो अपना पॉडकास्ट चैनल है उनका, तो वहाँ पे पॉडकास्ट चैनल मतलब जो अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं सुन रहा था एक वीडियो में कह रहा था कि इमानुएल कांट जो है, फिलोसफी की वीडियो था, उसमें भी इमानुएल कांट भी अपना सेम आइडियोलॉजी है इसका भी, कि वो भी इन दोनों में नहीं है, बीच का रास्ता है। तो तब मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है, मैं पागल वागल तो नहीं हूँ। एंड या फिर अगर हूँ भी तो मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ बड़े लोग भी हैं। एंड तब मुझे लगा कि ना, ये सोच भी, ये थिंकिंग भी एग्जिस्ट करता है, इन्हें पॉसिबल है। अब बीच का रास्ता कैसे हो सकता है? मैं क्या हूँ, अगर तुम्हें टर्म देके समझाना पड़े तो मैं एक पैंथेस्टिक आदमी हूँ, ठीक है। एक पैंथेस्टिक लड़का हूँ जो कि पैंथियज्म में बिलीव करता है। एंड ये टर्म तो मुझे हाल ही में पता चला, लेकिन ये आइडियोलॉजी जो है, मेरे जो उसका जो बुनियाद है ना इस आइडियोलॉजी का, वो मुझे 4 साल पहले 2020 में ही शुरू हो गया था। अमन दत्तरवाल करके एक यूट्यूबर है, बहुत कुछ है, वो ऑन्टरप्रनर जो को भी क्या इन्फ्लुएंसर है। तो उन्होंने एक बार बात करा था उसके कुछ वीडियो में भैया ने। एंड उसको भी, मतलब उनको भी किसी उनके किसी सर ने उनको बताया था कि तुम भगवान के मानते हो? तो उन्होंने कुछ जवाब दिया था, हाँ या ना, ठीक, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद ना बोला था। एंड उनके जो टीचर थे उन्होंने कहा था, देखो तुम भगवान में मानो या ना मानो, पर तुम नेचर में विश्वास करो, नेचर में मानो। नेचर सब कुछ देख रहे हैं, हम सब नेचर की सृष्टि है, समझ रहे हो? तो नेचर सब कुछ बैलेंस करता है, तुम नेचर में मानो। एंड नेचर, यूनिवर्स, सब कुछ एक ही चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं अब ये जो पैंथेइस्टिक चीज़ है, जिसको पैंथेइज्म बोलते हैं, अभी नॉर्मली जो भगवान के मानते हैं वो पैनीथियज्म में अंदर आ जाता है, जहाँ पे भगवान ऑन टॉप रहता है, सबके ऊपर गॉड, उसके अंडर आता है यूनिवर्स। पर मैं एक पैंथेइस्टिक आदमी हूँ, मैं पैंथेइज्म में बिलीव करता हूँ। तो मेरे लिए, मेरा अगर तुम मुझे पूछोगे क्या मैं भगवान में मानता हूँ, तो काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ हाँ भी। लेकिन मेरा जो भगवान के ऊपर जो स्टैंड पॉइंट है, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तुम लोगों से अलग होगा। मेरे लिए भगवान कोई अलग सृष्टिकारी नहीं हो, मतलब नहीं है, मेरे लिए यूनिवर्स ही मेरा भगवान है, जो कि एक यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ रहे हो ना? चाहे भगवान ना रहे या फिर ना रहे, यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं लॉ ऑफ यूनिवर्स में मानता हूँ। एंड मैं इसीलिए, तो मेरा थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा है, तो आगे चल के तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि मैं बायस हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं, मेरा अपना क्या, मैं खुद क्या हूँ, तो इसीलिए मेरा जो स्टैंड पॉइंट है वो तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया है। एंड कुछ कुछ चीज़ें मैंने खुद से भी रियलाइज़ किया है। एंड बाकी सारी चीज़ों के ऊपर वो भी मैं बात करूँगा। एंड जैसा कि रिलीजियन का स्टार्टिंग कैसे हुआ, मतलब स्पेशली गॉड्स वाला जो थिंकिंग था वो कैसे आया, मुझे जो लगता है, जो हमारे पास्ट में या फिर जो एकदम एंशियंट टाइम में, तब सोसाइटी में कुछ लॉज नहीं था, सीरियसली ना। तो मोरल वैल्यूज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट या फिर जो गॉड्स वाला कॉन्सेप्ट, जो डिवाइन बीइंग वाला कॉन्सेप्ट था, उसको मतलब उसको क्या कर सकते, प्रचार करना पड़ा, मतलब सोसाइटी के ऊपर लागू करना पड़ा, लोगों के दिमाग में वो सोसाइटी में आना पड़ा, वो एक क्या कर सकते, नॉट सोसाइटी, लाइक पूरे एक कल्चर में लाना पड़ा। एंड हर कोई अपने तरीके से लाता है
क्योंकि तब कोई लॉस नहीं था एंड कोई मोटिवेशन अप्रिसिएशन नहीं था। पर इसीलिए बंदा काम क्यों करेगा? आज के दिन में बहुत कुछ अप्रिसिएशन पाने के लिए बहुत कुछ है, तब भी था, बट समझ रहे हो ना? वो पनिशमेंट की डर कहाँ पे रहेगा, क्योंकि लॉस तो नहीं है, इसलिए वो भगवान का डर दिखाने वाला था एंड अप्रिसिएशन के लिए। मतलब जो आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है कि तुम इस जन्म में अच्छा काम करोगे, कि वो मोटिवेशन के लिए, तभी तुम्हें पुनर्जन्म में अच्छा कुछ बन के जन्म लो, ये सारी चीज़ें बोलते रहता है, तुम्हें पता ही होगा। तो ये सारे जो मोरल वैल्यूज़ है जो, और इन सबको एस्टेब्लिश करने के लिए रिलीजियन या फिर जो गॉड वाला जो डिवाइन वाला कॉन्सेप्ट था, रिलीजन बोलना गलत होगा, क्योंकि रिलीजन बहुत सारे रिलीजन है जहाँ पे गॉड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे जैनिज्म में नहीं है, बुद्धिज्म में नहीं है, वो एक रिलीजन है लेकिन उसमें गॉड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लोग भी गॉड में नहीं मानते। तो ये मैं स्पेशली गॉड वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों इसीलिए स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे इंट्रोड्यूस किया गया था, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज के ज़माने में लॉज है, बाकी बहुत कुछ है, एंड तब बहुत कुछ क्वेश्चंस था सोसाइटी के अंदर, जो कि हमारे इंसानों के अंदर बहुत कुछ जिज्ञासा था जो कि आंसर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि तब साइंस उतना आगे नहीं गया था। एंड इसीलिए वो उस रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, सॉरी आई एम सॉरी, वो डिवाइन बीइंग जो गॉड वाला कॉन्सेप्ट है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ों के आंसर करने की कोशिश किया जाता था। एंड ऐसा मुझे लगता है। तुम्हारा क्या लगना है वो ज़रूर बताना। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत कुछ है, जैसे कि ऐसे हमारा जो मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो हम आज साइंस के दिन में के कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे जो कि हिंदू मिथोलॉजी है वहाँ पे भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ये हर कोई बोलता है। आई डोंट नो ब्रो कैसे पॉसिबल है कसम से यार, क्योंकि देखो एक ऐसा चीज़ हो सकता है कि आगे चल के टाइम ट्रेवल एक्चुअल सच में हो जाता है, एंड वो पास्ट में आके ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे देता है, एंड ताकि गॉड वाला कॉन्सेप्ट का इजाद किया जा सकता है, ताकि उनको लगता है शायद कि इसका ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, एक फिल्मी थ्योरी है मेरा, लेकिन ये जस्ट एक फिल्मी थ्योरी है ऑब्वियसली ना। तो इसीलिए मैं मानता हूँ, क्योंकि जो हमारे डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे और की फोर्थ डायमेंशन जो कि हम बात करते हैं, टाइम जो कि टाइम कारपेट बोलते हैं या फिर कुछ भी ऐसा, हाँ टाइम कारपेट जो कि बोलते हैं, एंड जो कि मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो साइंस आज बोल रहा है, लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें हमारी हिंदू मिथोलॉजी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो कैसे पॉसिबल है? एंड कसम से यार ऐसा मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। मतलब हो भी तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। देखो ये इस चीज़ देखो, एक हम ऑलरेडी जो गॉड है एंड जो साइंस है उनको हम अलग मानते हैं। क्या पता साइंस के ऊपर एकदम अंत में जो है वो भगवान ही है, क्या हो सकता है? मतलब साइंस के सबसे ऊपर भगवान ही बैठा है, या फिर हम क्या सोचते हैं, साइंस को लॉजिक से जोड़ते हैं एंड बिलीव को भगवान से जोड़ते हैं, मैजिक को भगवान से जोड़ते हैं। एंड क्या पता हम जो मैजिक सोच रहे हो वो मैजिक ना हो, वो भी एक तरीके का साइंस ही हो, जो कि हमें अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा जो ओपिनियन बेस्ड होता है वो तो जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ही बेस्ड होता है ना। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है उसके ऊपर हम ओपिनियन कैसे बनाए? हो सकता है साइंस का कुछ ऐसा डायमेंशन हो, कुछ ऐसा दायरा हो जो हमने आज तक डिस्कवर ही नहीं किया, कुछ भी हो सकता है ना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर पढ़ा होगा तो, मैं स्पेस साइंस की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, मैं डार्क मैटर ये सारी चीज़ें क्या होता है, एंड जो कि सिविलाइजेशन, 7 टाइप ऑफ सिविलाइजेशन, तुम गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो, मेरे ख्याल से आइंस्टाइन का ये थ्योरी था। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी और अच्छे एक्सप्लेनेशन करने के लिए यूट्यूब पे तुम्हें वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या बोला जाता है, हमारा जो प्लानट है अर्थ, वो टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं पहुँचा है, हमारा अर्थ .7 पे है। इस तरीके से 1 2 3 4 करके 7 तक सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये होता है क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ लिविंग बीइंग कह सकते हैं, या फिर जो जो तरक्की कर लेते हैं साइंस में, या फिर जो जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो देख लेना, जो टाइप 7 का जो लाइक सिविलाइजेशन होने वाला है ना, जो लिविंग ह्यूमन, मैं नहीं कह रहा ऑब्वियसली, लिविंग कुछ भी एलियन प्रजाति कुछ भी हो सकता है। तो टाइप 7 का जो लिविंग बीइंग होने वाला है ना, वो लाइक वो ही गॉड है। वो लोग जो जो क्या 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 कर पाते हैं, जब तुम वो जानोगे ना भाई, तो तुम जाके यूट्यूब पर सर्च कर लेना, तुम्हें 1 से लेकर 7 तक डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस में मिल जाएंगे, तुम पता लगना, तुम्हें लगेगा यही तो होता है भगवान। अगर वो सच हो गया तो तब तुम साइंस और भगवान को अलग अलग नहीं देख पाओगे। क्या पता दोनों एक ही चीज़ है जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। एंड इसका ऊपर एक जो टाइप 7 सिविलाइजेशन या टाइप 3 सिविलाइजेशन, टाइप 5 सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से एक मूवी है इसके ऊपर, मूनफॉल करके। तो रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब थे, क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिक्स ने भी अच्छा कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से वो लोग आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में नहीं जानते थे। मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड लगता है। मूवी के बारे में आगे अलग कभी बात करेंगे, लेकिन वो भी देख सकते हो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के लिए। एंड ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखो अगर भगवान एग्जिस्ट भी करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है हम वो चीज़ हमसे परे हैं, वो बियॉन्ड है, हम उसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे।
वो हम उसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। दैट्स ट्रू। एंड इसको मैं बंगाली में बोलता हूँ नियति खेला, এটা হচ্ছে नियति সত্যতা। इस ये सारी जो चीज़ें होता है वो उन सब को हम कभी अल्टीमेट लेवल पे अंडरस्टूड कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो सारी चीज़ें हमसे परे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एंड इसीलिए मैंने बीच का रास्ता पकड़ा है। एंड तुमने अगर देखा होगा बहुत सारे जो बिलीव्स करते हैं गॉड्स पे या फिर साइंस पे, ये डिवीजन कहाँ पे आता है, ये डिवीजन बचपन में ही आ जाता है। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, तुम जाके देख सकते हो। जो ये स्ट्रांग बिलीव्स होता है ना, भगवान को मानने या ना मानने वाला, ये तुम्हें कोई बच्चा अगर भगवान को बचपन से मान रहा है, अब स्ट्रांगली मान रहा है, हिंदू मिथोलॉजी को मान रहा है, तो तुम्हें ये देखा होगा, तुम देख सकते हो कि आसपास सोसाइटी में उसका सोसाइटी भी वैसा ही है। इवन सोसाइटी का ना भी हुआ तो कम से कम उसका फैमिली वैसा ही है, बचपन से उसका फैमिली भी मानता है। एंड बचपन से वो भी देखते हुए उसको जो कि पिता माता रहता है वो भी बच्चे को उसी तरीके से बड़े करते हैं। अगर तुम उससे पूछोगे तुझे क्यों मान रहे हो, उसका वही आंसर होगा कि मेरे मम्मी पापा ने बोला था तो मान लिया। अभी उसको मम्मी पापा पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे उसके मम्मी पापा ने बोला था तो मान लिया। कोई बैठ के सोच के न्यूट्रलाइजिंग थिंकिंग करके क्वेश्चन करता ही नहीं इस तरह चीज़ों के ऊपर, बस बिलीव कर देते हैं। एंड ओशो ने काफ़ी एक अच्छी बात किया था दैट ही डोंट बिलीव, दैट ही डजंट बिलीव इन बिलीविंग। समझ रहे हो, ही डजंट बिलीव इन बिलीविंग। वो फैक्ट्स फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन वही बात आ जाता है जो कि मैंने कहा, फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन बेसिस होता है, उसके ऊपर बेस किया जाता है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर कुछ ऐसा साइड है जो कि हमें पता ही नहीं चला डायमेंशन का। एंड आई नो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, मुझे पता है थोड़ा बहुत होने वाला था। एंड इसीलिए एंड जो बचपन में, एंड ये साइकोलॉजिकल चीज़ें मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो ये बिलीव्स होता है ना, अगर तुम्हें नॉर्मली, जब मैंने थ्योरी पढ़ा था बचपन में, मैं तब बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर 13 एज या फिर 10-12 के अंदर मैंने सोचा था। लेकिन आज मैं आकर सोचता हूँ कि 13 साल की उम्र में मैं तो बच्चा नहीं था, तो आज के जनरेशन में भी कोई बच्चा तो 13 साल की उम्र में नहीं रहने वाला है सीरियसली। तो ऐसा मुझे लगता है अगर आज के दिन में देखना पड़ेगा तो शायद वो बच्चा 6 या 7 साल का हो सकता है। उसके अंदर तुम जो कोर बिलीव डेवलप कर दोगे, किसी भी 6-7 बच्चे के अंदर, लड़की हो या लड़का हो, उसके अंदर कुछ वैल्यूज, कोर वैल्यूज अगर तुम कर दोगे, उसके अंदर दिमाग में घुसा दोगे ना, वो लाइफ टाइम उसका निकलने ही नहीं वाला है। तुम आगे चल के कोई बच्चा अगर 5-6 साल के अंदर, जब उसका एज है, तब अगर कोई स्ट्रांगली भगवान को मानने लगता है, तुम आगे चल के कितना भी साइंस का लॉजिक दे दो, कितना भी फैक्ट्स दे दो, रियलिटी अप्रोच दे दो, जो भी दे दो, वो लोग मानने ही नहीं वाला। ये हर्ष ट्रूथ है। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग से निकल, सॉरी ओवर रेटिंग की वजह से वीडियो ऑफ हो गया था। एंड मुझे इस तरीके की वीडियो कट करने का पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वन टेक में लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था वो दिमाग से निकलेगा ही नहीं। एंड ऐसा ही होता है, तुम जितना भी कोशिश कर दो। और एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर, जो कि मैं कह रहा हूँ, हो ही सकता है कि उसका परिवार उतना ज़्यादा मानता नहीं लेकिन बच्चा मानने लगा, ये हो सकता है। लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसा होते हुए देखा है। अगर मैंने जो देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी बात यही आ जाता है, जो बंदा सिर्फ एक साइड को जानता है, सिर्फ मिथोलॉजी पढ़ते हुए आया है। एंड एक तो मिथोलॉजी वर्ड गलत थोड़ी ना है भाई। मैं जब कल की मूवी आया था, उसके ऊपर जो महाभारत जो कैरेक्टर्स है वो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा था, एंड वहाँ पे मैंने मिथोलॉजी वर्ड यूज़ करा था। एक बंदा कमेंट में आकर बोल रहा है भाई हिस्ट्री क्यों नहीं बोल रहा। भाई किस तरीके का लोग है ये। अगर मैं कहानी बोलता, तब अगर वो बोलता है तो भी मैं क्यों ही समझता उसको, पर फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे मैंने देखा है। मिथोलॉजी वर्ड कहाँ से तुम्हें डिसरेस्पेक्टफुल लगता है, वहाँ पे भी चुगली करना है तुम्हें। गजब, जिसको जैसा लगे भाई, उसको मिथोलॉजी भी पसंद नहीं है, उसको हिस्ट्री ही बोलना है। वो पता है वो 6,000 साल पहले था तब। खैर छोड़ो। तो ऐसी चीज़ होता है। अब देखो, जो मैं कह रहा था अभी, जिस बच्चे को मतलब अगर 10 साल के पहले पहले उसको स्ट्रॉन्ग बिलीव हो चुका है कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करता है, एंड उसके बाद अगर आगे चल के वो उसी मिथोलॉजी की कहानी पढ़ता है, वो साइंस साइंस के मतलब मैं 10th क्लास की साइंस के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, जो कि मल्टीवर्सल जो कि थ्योरी होता है, मैटर एंटी मैटर डार्क मैटर जो कि होता है, एंड यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट जो कि डायमेंशनल कॉन्सेप्ट रहता है, एंड 5 6 7 डायमेंशन का जो थ्योरी रहता है, जहाँ पे मैंने ये सिविलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट की बात किया है। ये सिविलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, एंड ये एग्जिस्ट कर सकता है, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक साइंस फिक्शन की तरह कहानी है, नहीं नहीं। और अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर पता ही नहीं है। अब बात ये आ जाता है कि अगर तुम सिर्फ एक साइड की कहानी पढ़ोगे, दूसरी साइड को तुम जानते ही नहीं हो, तो तुम्हारा ओपिनियन तो बायस्ड ही होगा ना, क्योंकि तुम दूसरे साइड को जानते ही नहीं हो यार। जो बंदा ये सारी साइंस के टॉपिक को जानता ही नहीं है अच्छे से, बिग बैंग के लॉजिक क्या है जो भी है, ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानता ही नहीं है, तो वो लोग सिर्फ एक ही
तरीके से वो लोग जो लोग सिर्फ मिथोलॉजी के पढ़ते हैं वो उसे तो वही लगेगा कि यही सच्चाई है, यही सच्चाई, क्योंकि दूसरे साइड को तो उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। सिमिलरली जो लोग जो सिर्फ बचपन से ही साइंस साइंस करता है, जो मिथोलॉजी की कहानी कभी नहीं पढ़ा, कुछ बिलीव नहीं है, कुछ नहीं है, एंड सिर्फ साइंस के ऊपर बात, लॉजिक के ऊपर बात करता है, तो वो भी तो सेम चीज़ हो गया ना। वो भी दूसरे साइड के ऊपर आज तक हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को रामायण महाभारत की कहानी भी ठीक से नहीं पता है कि दोनों कनेक्टेड है, दोनों एक के बाद है, कि ये सारी चीज़ें भी नहीं पता है। समझ रहे हो? अभी तो इंटरनेट के चुमदे कुछ आ चुके हैं, हम क्या बात कर सकते हैं। सॉरी, ऐसी वीडियो में मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बोल रहा हूँ। एंड सिमिलरली जो सिर्फ सिर्फ साइंस साइंस करता है, जिसको मिथोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी तो वन साइडेड हुआ ना। उसने दूसरी साइड को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, तो उसका ओपिनियन भी बायस्ड नहीं होने वाला है। सही ओपिनियन उसका ही होगा जिसने दोनों साइड देखा है, और जो दोनों साइड जो कि साइंस को भी बहुत अच्छे से जानता है, उसके बाद भी भगवान पर विश्वास करता है। आई रिस्पेक्ट दैट सीरियसली, एंड आई रिस्पेक्ट दोस्त, मतलब, और मैं क्यूरियस भी हूँ। रिस्पेक्ट से ज़्यादा मैं क्यूरियस भी हूँ उसका मेंटलिटी कैसे काम करता है। मेरा एक कज़न है, एक सिस्टर है, वो अभी फुली साइंटिफिक, मतलब वो साइंस में, मतलब अगर मैं स्ट्रीम की बात करूँ तो साइंस स्ट्रीम भी था, एंड वो लॉजिकल भी है, एंड काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थिंकिंग के साथ, मतलब लॉजिकल थिंकिंग जो रहता है ना, जो कि फिलोसॉफिकल या जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग होता है, उसका भी बहुत स्ट्रांग है उसका। वो बहन है, लेकिन मेरा लाइफ में कुछ गड़बड़ होगी तो मैं उसके पास जाता हूँ, कसम से। मेरे भैया भी है, दीदी भी है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस बहन के पास जाता हूँ। उसका नॉलेज कसम से बहुत बढ़िया है। मेरे से 2 साल छोटा है, फिर भी छोटी है फिर भी, लेकिन ये सारे साइंस के लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक के होने के बावजूद वो भी कृष्णा को मानता है, वो भी भगवान को मानता है। तो वहाँ पे क्यूरियोसिटी आ जाता है बहुत ज़्यादा। एंड मैंने जो पर्सनल रियलाइज़ किया, जब मैं मिथोलॉजी की कहानी को पढ़ता हूँ ना, तब मुझे अंदर से एक ऐसा फीलिंग आता है, मेरा मन करता ही नहीं, मेरा मन मानने की ही कोशिश नहीं करता कि ये मिथ होगा, ये मिथोलॉजी सिर्फ एक मिथ होगा, बस एक कहानी होगा। मेरा मन ऐसा बोलता है कि बस ये कहानी झूठा हो ही नहीं सकता है, इसको सच्चाई होना ही पड़ेगा। मेरा इमोशन के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है। एंड जब फिर से मैं साइंस को थोड़ा सा ओवर ज़्यादा देखता हूँ, ओवर एनालिसिस करता हूँ, तब मुझे लगता है नहीं नहीं, मेरा दिमाग बहल गया था, थोड़ा लॉजिकल रहना चाहिए। तो इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है। इसीलिए मैंने समझ चुका हूँ कि अल्टीमेट जो रियलिटी है वो हम सबसे परे ही है शायद। एंड मैं बीच का रास्ता पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए जो एक्चुअली नीड है जिस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। जैसे कि हम पैदा हुए हैं तो अच्छा एक लाइफ जीने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आप लोग भी करेंगे शायद। तो अच्छी लाइफ के लिए तुम्हें बेटर रिलेशनशिप चाहिए, मम्मी पापा का हो सकता है, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहन किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर काम करो। अच्छी बॉडी चाहिए, जहाँ पे तुम्हें अच्छी अच्छी हेल्दी, मतलब हेल्दी बॉडी चाहिए, नॉट लाइक मस्कुलर, तुम्हारी मर्जी। हेल्दी बॉडी चाहिए जिसके लिए तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होने वाला है, चाहे तुम भगवान को मानो या फिर ना मानो। ऐसा नहीं कि तुम भगवान को मानते हो तो इसीलिए तुम फैट फूड खा सकते हो, जंक फूड खा सकते हो, तो कुछ नहीं होगा। तुम भगवान को नहीं मानते तो तुम्हें और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा हेल्दी बॉडी के लिए, ऐसा नहीं है ना। तुम भगवान को मानो या ना मानो, तुम्हें हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा खाना, विटामिन वाला फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खाना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सारी चीज़ें कभी बदलने नहीं वाला। इसीलिए मैंने कहा मैं लॉ ऑफ यूनिवर्स को मानता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें कभी नहीं बदलने वाला। भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं करते, वो यूनिवर्स कभी बदलने वाला, यूनिवर्स कभी मिथ नहीं निकलने वाला। भगवान एग्जिस्ट करे या ना करे, वो चीज़ें वही सेम ही रहने वाला है। और ये सारी जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जो कि एक्चुअल लाइफ को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, मैं इसलिए इस सारी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मुझे भगवान से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे एक्सट्रीमिस्ट से आ जाते हैं, जो कि हर एकदम भगवान के नाम पे लड़ने झगड़ने आ जाते हैं। जो कि मैंने कमेंट वाले सेक्शन की बात किया है, लोग दूसरों के ऊपर ऊपर थोपने का आ जाता है अपना आइडियोलॉजी कि तू भगवान को कैसे नहीं मानता, तू तो नीच है भाई। उसका मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन उसका बातों का टोन ही कुछ ऐसा होगा, भाई तुम तो तुच्छ प्राणी हो, हम तो कहाँ क्या। उसका अचीवमेंट क्या है? उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट यही है कि वो भगवान को मानता है, ये है उसका अचीवमेंट। जिंदगी में उसने कुछ नहीं उखाड़ा, ना ही कुछ प्रोडक्ट कर रहा है, नहीं सोसाइटी को कुछ डिलीवर कर रहा है, कुछ वैल्यूएबल कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। बस वो भगवान को मानता है, यही इसका अचीवमेंट है, वही वही सोच के वो हवा में उड़ता रहता है। ये इन सारे लोगों का मुझे प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम इस तरीके जो एक्सट्रीमिस्ट रहता है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, जिसको मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने। तुम्हें अगर नहीं मानते तो एक हेल्दी हेल्दी डिबेट कर सकते हो, अपने ओपिनियंस रख सकते हो, लेकिन टॉक्सिसिटी स्प्रेड नहीं करना है, अपना ओपिनियन किसी और के ऊपर थोपना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एंड यही था मेरा जो कि मैंने कहा था, मेरा भगवान, मेरा यूनिवर्स ही है, जो कि कभी बदलने नहीं वाला भगवान। तो जो कि डिवाइन पावर की तुम लोग बात कर रहे हो, जो कैरेक्टर या सृष्टि कार्य की तुम बात कर रहे हो, चाहे वो एग्जिस्ट करता हो नहीं करता हो, यूनिवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो करता आया है, ये बदलने नहीं वाला, ये सच्चाई कभी बदलने नहीं वाला है। एंड जो चीज़ें
तुम्हारे खुद के लाइफ को वैल्यूएबल ऐड करता है उसके ऊपर जाओ, वही चीज़ को ऊपर ध्यान दो। और जैसे कि मैंने कहा मिथोलॉजिकल चीज़ों को बहुत सारे लोग ऐसा भी आज के दिन में ऐसा काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है कि वो लोग शायद अब समझ रहे हैं कि शायद जो लोग मतलब ट्रांजिशन लेना चाहते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा लेने की कोशिश करते हैं, जो कि भगवान जो के ऊपर जो बिलीव करता है वो शायद साइंस के ऊपर थोड़ा सा ट्रांजिशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये जो भगवान के जो लोग मानते हैं उसके साथ एक ऐसा इमोशन अटैच हो जाता है ना ऑलरेडी, जो एक एक फीलिंग्स देता है तुम्हें, जो तुम्हें हवा में ऊपर रखता है, जो एक बहुत ही फ्री फील करवाता है, जो कि पॉजिटिव साइंस के साथ मैं कह रहा हूँ। वो लोग उस फीलिंग को छोड़ना नहीं चाहते, वो उसको नकारना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग कुछ लोग होंगे जो शायद अब उनको भी ये इलॉजिकल चीज़ें लगता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे क्योंकि वो उस फीलिंग को छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या सच्चाई क्या नहीं है हमें नहीं पता, सब कुछ हमारे बियॉन्ड है। जो जो तुम्हारे काम का है उसके ऊपर फोकस करो, जो एक्चुअल है उसके ऊपर काम करो। मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको मानना है माना, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। मैं तो फैंटास्टिक हूँ, एंड तुम क्या हो वो तुम ज़रूर बताना, एंड तुम्हारा ओवरऑल क्या ओवरव्यू है ये इसके ऊपर वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप तुम में से किसी ने ऑफेंड नहीं हुआ होगा। मैं उसी तरीके से बैलेंस करके, मैं नॉट बैलेंस, जो सच्चाई मैंने उसी तरीके से किया। एंड बहुत सारे की कहने की तरीका है ना, जो कि मैं एक स्वीट स्पॉट से जो कि अंडरस्टेबल हो, मैं उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग मतलब कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैंने कहा है। एंड यस, तो ये चैनल उसके ऊपर तो नहीं है, पर फिर भी कोई ना, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय। एंड तुम ज़रूर से बताना, थोड़ा सा रीथिंक करना, थोड़ा सा डीप थिंक करना कि मैंने क्या कहा एंड क्या होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड बाय। जाते जाते एक चीज़ और, रिलीजन के प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो तो आगे कभी बात करेंगे, लेकिन मुझे डॉगमेटिज्म से प्रॉब्लम है, जो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिलीजन है। एंड जिसके ऊपर तो हमारे जो कि सत्यजीत राय है उसके ऊपर भी उन्होंने बात किया था, जो कि प्रॉब्लम सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर। एंड आजकल तो फेक हिंदुज़म के चक्कर में बहुत मतलब सोशल मीडिया में बहुत बंदे जिसके उछल रहे हैं, जिसने बचपन से कभी भी शायद आज तक भगवत गीता या फिर रामायण महाभारत में ठीक से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हाई वो लोग बस अपने कूल बनने आ जाते हैं, कुलंगर बन के चले जाते हैं। एंड इसी टॉपिक के ऊपर मुझे पीके मूवी इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि सच्चाई को दर्शाता है कि हम भगवान उसने कभी भगवान को डाउट नहीं किया था। उसने किया था कि हम जिस तरीके से भगवान को देखते हैं वो शायद गलत है, या फिर भगवान को डाउट करते हुए प्रॉब्लम क्या है डाउट करने में, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। ये भी एक तरीके से कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, तुम क्वेश्चन क्यों नहीं करोगे, मुझे पता नहीं आता। जो कि मतलब जो साइंस होता है वो क्वेश्चनिंग माइंडसेट पे बिलीव करता है, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड के ऊपर अप्रोच रखता है। लेकिन जो भगवान में मानते हैं वो लोग वो क्वेश्चनिंग माइंडसेट को ही बंद कर देते हैं, वो पहले ही बिलीव कर देते हैं। तो क्वेश्चनिंग माइंडसेट नहीं रहेगा, अगर चैलेंजिंग माइंडसेट नहीं रहेगा तो तुम डेवलप कैसे करोगे। तो ये भी एक चीज़ आ जाता है, आई डोंट नो मैन कैसे करता है ये सारी चीज़ें। एंड बहुत सारे लोग पीके को भी एंटी हिंदू एंटी इंडिया मूवीज़ बोलते हैं। ये वही लोग होंगे जो कि बेशरम रंग देख के भसड़ मचा रहे थे, 5 मिनट के गाने 3 मिनट के गाने में भी इन लोगों को पॉलिटिक्स घुसाना है, रिलीजन घुसाना है। मतलब किस तरीके का ब्रेन वॉश लोग होते हैं मुझे नहीं पता भाई। खैर जो भी हो, इन सारी चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो, मैं यही कहूँगा। जो देख रहे हो वो खुद के नॉलेज के साथ प्योरिटी के साथ जाओ, भेड़ चाल में मत जाना। एंड बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड यस, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी फॉर्म का एक्सट्रीमिस्ट गलत होता है। अपने जो विचार है वो अपने कुछ जो मोरल वैल्यूज़ है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े करो, जो तुम्हारा मान्यता रखता है, तुम्हारे जो एग्जिस्टेंस के ऊपर तुम्हारा मान्यता रखता है। I once made a film called The Goddess, Devi. It dealt with religious dogmatism. It didn't attack religion as such. It attacked dogmatism, the extreme form of religion. But people were writing in the papers that, because Mr. Ray is not a Hindu, he was a Brahmo, he's making such films against Hinduism and all that. But they are stupid people. You can't take them into account. This happens in India all the time. And people don't, we have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience, exposed to the commercial Hindi cinema more than anything else. But I make the kind of films that I want to make. I make the kind of films that I enjoy making, that engages my attention, my creativity.